हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर कौन सा अच्छा चल रहा है और उसके अंदर हम सेक्टर के अंदर स्टॉक्स देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है इस आने वाले वीक में। ये बात ध्यान रखने लायक है कि हर वीक में या यूं कहे कि हर महीने में एक सेक्टर का ट्रेंड रहता है और उस ट्रेंड के अंदर ही अपन अगर ट्रेड करें तो बहुत शानदार रहता है और बहुत अच्छे से आप पैसे बना सकते हैं। बात करेंगे हम वन बाय वन सारे सेक्टर के बारे में और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सेक्टर अभी काफ़ी स्ट्रांग है। फिलहाल अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो एनालिसिस है, ये वीडियो वीक में एक बार आएगा, आपको अब रेगुलरली आएगा और इसमें आपको स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिकली अच्छे से पता चलेगा कि कौन से स्टॉक को अपने को वॉच लिस्ट में रखना है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। ये पोजीशन आपको स्विंग पोजिशनल, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, सेक्टर कौन सा पॉजिटिव है, तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये हमने सीरीज नई चालू करी है, इसके अलावा हमने एक डेली मार्केट अपडेट भी चालू करी है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि वो आपको बहुत मदद करेगा अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो। हम बात करते हैं आज की सेक्टर के बारे में और वन बाय वन हम सारे सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ा इंडेक्स और सबसे जरूरी इंडेक्स, जिसको हम लोग वोलेटिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडिया विक्स के नाम से जाना जाता है। अभी जो इंडिया विक्स चल रहा है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 13.73 के आसपास चल रहा है और हाई अगर आप देखोगे तो 33.97 के आसपास का हाई लगा हुआ है। ये बहुत ध्यान रखने लायक बात है कि इंडिया विक्स अगर कंट्रोल में नहीं होएगा तो मार्केट में चॉपीनेस यानी कि ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए इंडिया विक्स का बिलो 18 और 20 होना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो आपको मार्केट में व्हिपसॉ जिसको बोलते हैं, जिसमें आप स्टॉक खरीदते हो, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, फिर आपका एंट्री भी दोबारा होता है, फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो ये जो जिग जैग का मूवमेंट होता है वो ज़्यादा रहता है। तो ध्यान रखें, इंडिया विक्स अभी कंट्रोल के अंदर है, 13.73 करंट है, तो बहुत अच्छा पोजीशन में है हम लोग और काफ़ी गिरा है। आप देख सकते हैं ये डेली, वीकली और मंथली का चार्ट है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या कंडीशन रहा है। ये जो कैंडल बना हुआ है ये इलेक्शन के दिन का कैंडल है और उस दिन आप देख ही सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, है ना। तो उसके बाद जो है इंडिया विक्स में काफ़ी गिरावट आई है और काफ़ी नीचे है ये, तो इस हिसाब से हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले हमारा सबसे बढ़िया बेंचमार्क इंडेक्स और वो है निफ्टी 50 और निफ्टी 50 में गुड न्यूज़ ये है कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल ही रहा है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ही है, 24,502 पे। इसने जो हाई मारा है 24,592, उसको जो है ये उसी दिन मारा था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे। और इसमें आरएसआई तीनों पॉजिटिव है यानी कि 60 के ऊपर है, तो निफ्टी तो काफ़ी बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर कंसोलिडेशन देखेंगे 4-5 दिन 6 दिन का, तो उस कंसोलिडेशन को भी ब्रीच कर दिया है 24,502 का हाई मार, 24,502 का क्लोजिंग करके 24,592 का हाई मारा है। तो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि निफ्टी 50 पॉजिटिव है, तो हम लोग उस हिसाब से जो भी स्टॉक होते हैं जो उस सेक्टर में होते हैं उसको हम लोग कंसिडरेशन में ले सकते हैं। दूसरा, हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर वो है बैंक। अगर बैंक देश में नहीं चलेगा तो कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक को परफॉर्म करने में दिक्कतें आएगी और वो आपको पता चल रहा होगा अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी डाउन है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी जितना स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे है, उसी तरह निफ्टी बैंक में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और निफ्टी बैंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मूविंग एवरेज 20 डेज का मूविंग एवरेज है वहां पर आके थोड़ा सा ये बहुत पाइवोट टाइप का जो कैंडल स्टिक होता है, जो आपका जिसमें बॉडी नहीं होती है, उस तरह का अनडिसिसिव कैंडल स्टिक बना रहा है दोजी टाइप का, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है और इस पे आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिलहाल अगर आप मंथली और वीकली देखेंगे तो आरएसआई तो ऊपर है, बट ये जो कैंडल बन रहा है मंथली पे अगर आप देखेंगे तो शूटिंग स्टार टाइप का या डोजी टाइप का कैंडल है, जो कि इंडिसिसिव कैंडल स्टिक होता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि बैंक एक कंसर्न मुद्दा है ही, तो आप अगर बैंक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर सोच लें कि आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी जो नई लॉन्च हुई है। फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही हालत है, आपको पता है। फिन निफ्टी में एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के स्टॉक्स बहुत सारे हैं, तो उस वजह से भी ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के जैसा ही परफॉर्म करता है अगर आप चार्ट पे देखेंगे। इसमें एक अच्छी बात ये है, बैंक निफ्टी देखिए आरएसआई डेली पर 60 के नीचे चला गया है, लेकिन फिन निफ्टी में आरएसआई तीनों 60 के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा बेटर मानूंगा मैं।
हालाँकि चार्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है डेली पे। तो आपका पोज़ीशन अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स में है किसी में भी तो आप ज़रूर केयरफुल रहें इस वीक में। यानी कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगला इंडेक्स देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक का बोलबाला था। अगर आपने सुना होगा चुनाव के पहले और रिज़ल्ट आने के पहले और अब आप देखेंगे तो सरकारी बैंक अभी धूल-मिट्टी खा रही है और बहुत वीक होने वाली है। मंथली पे आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली पे 60 के नीचे ऑलरेडी चली गई है। आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक में भी वीकली पर साइडवेज का आसार दिख रहा है और डेली पे तो बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा है। ये जो कैंडलस्टिक बना था 3 और 4 का, उसके हाई के तो आसपास भी नहीं है। इनफैक्ट उनका जो आधा है उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो पीएसयू बैंक में तो अभी कोई भी पोजीशन बनाने लायक नहीं है। अगर आपका पोजीशन है तो आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए क्योंकि मूवमेंट अभी फिलहाल तो उसमें दिखता हुआ नहीं है। फिलहाल बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक अगर सोचा जाए पीएसयू बैंक के मामले में, सरकारी बैंक के मामले में तो थोड़ा बेटर है क्योंकि इसमें आरएसआई वीकली और मंथली तो एटलीस्ट 60 के ऊपर है। दूसरा चार्ट पे भी सेटअप ऑलमोस्ट बैंक बैंक निफ्टी जैसा है कि वहाँ पर एक डोजी बना रहा है, बैंक निफ्टी जैसे बना रहा था मंथली चार्ट पे। डेली पे अगेन आप देखोगे तो चारों बैंक के जो इंडेक्स हैं सबके ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म है, बट इसमें आरएसआई ऑलमोस्ट 60 के क्लोज है। अगर ये 60 को क्रॉस करता है 59.51 है, इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो सकता है। तो प्राइवेट बैंक में अगर आपका है जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी कोई में भी है तो आप थोड़ा सा बेटर पोजीशन में हो सरकारी बैंक के मुकाबले। सरकारी बैंक में हो तो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। निफ्टी ऑटो हमारा वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर। अभी जो हम लोग कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा चल रहा था, अभी इसमें थोड़ी सी हॉल्ट आ गई है, इसमें थोड़ी सी ब्रेक लग गई है। अगर आप वो देखना चाहेंगे चार्ट से तो मंथली और वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है, यहाँ पर देख सकते हैं। इनफैक्ट मंथली पे 89 के आसपास 88.74, जो कि एक थोड़ा सा सिग्नल होता है कि अब इसको थोड़ा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। वीकली पे देखेंगे तो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप आपको डेली पे बहुत क्लियर दिखेगा। जो लोग इस डबल टॉप के को देख करके एग्जिट किया होगा तो वो लोग अच्छे पोजीशन में अभी होंगे। जो लोग नहीं किया होगा तो वो वेट कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है ये करीब कोई 25,000 के नीचे का तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है। ये नेकलाइन भी ब्रेक हो जाएगा तब आपका इमीडिएट नीचे सपोर्ट कोई रहेगा और आपका ऑटो स्टॉक में बहुत इफेक्ट इसके पड़ने वाले हैं। आरएसआई भी देखेंगे डेली पर तो आरएसआई 60 के नीचे चला गया है डेली पर, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात तो है। डबल टॉप बनाने के बाद आपका आरएसआई नीचे चला गया है तो थोड़ा सोचने वाली बात है और आपको सोचना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग निफ्टी मेटल को देखते हैं। निफ्टी मेटल का हालत तो बहुत खराब है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे वीडियोस में बात भी करा है कि निफ्टी मेटल में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि वो साइडवेज है मंथली वीकली। हाउएवर 60 के ऊपर है आरएसआई, बट ये डबल टॉप का ये बोल सकते हैं कंसोलिडेशन पैटर्न काफी बना रखा है। यहाँ से आपको ज्यादा दिख जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है। आरएसआई 40-60 के बीच में घूम रहा है डेली पर, तो ये थोड़ा सा डाइसी सेक्टर है। इसमें मेरे ख्याल से अभी तो कोई पोजीशन बनाने का ज़रूरत नहीं है और पोजीशन अगर है तो आप डिसिसिवली देख सकते हैं कि उसमें अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है या कोई चार्ट पैटर्न है तो आप उससे एग्जिट ले सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी आईटी यानी कि सर्विस सेक्टर के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरएसआई सबसे पहले तीनों का 60 के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा वीकली पे देखेंगे तो ये जो एक हाई बनाया था, इस हाई को ब्रेक कर चुका है निफ्टी आईटी। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी आईटी एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। हम लोग यहाँ कहीं बात कर रहे थे खरीदने का कि यहाँ पर आप खरीद सकते थे, बट अभी ब्रेकआउट दे चुका है तो अब तो आराम से एंट्री ली जा सकती है। और लास्ट डे में तो ये बहुत शानदार मूवमेंट दिया था, आप देख सकते हैं हुक टाइप का बनाया था यहाँ पर 60 के ऊपर और ये सब 60 के आसपास 70 के आसपास बनाया था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आईटी अभी हमारा एक प्राइम अच्छा सेक्टर रह सकता है इस आने वाले वीक में। तो आईटी के स्टॉक को भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी का भी आरएसआई तीनों 60 के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। इसने भी वीकली पे ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखेंगे 57,968 का जो इंडेक्स वैल्यू है ये निफ्टी एफएमसीजी का, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, मैरिको हो गया, आईटीसी वगैरह, तो इन्होंने भी ब्रेकआउट दिया है। तो आप एंट्री इसमें ढूंढ सकते हैं कि आपको एंट्री कहाँ मिलेगा। हालांकि इस पे एंट्री इस वाले कैंडलस्टिक पे बन रहा था तो अगर उस समय किसी ने एंट्री लिया होगा तो उनके बल्ले बल्ले होंगे। और देख सकते हैं कि ये अच्छे खासे मूवमेंट में है अभी और 59,885 का हाई भी मारा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सेक्टर टर्न आउट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया भी थोड़ा सा चाल पकड़ रहा है धीरे धीरे। अगर आप मंथली देखेंगे तो 40-60 के बीच में है, वीकली भी 40-60 के बीच में है और डेली जो है थोड़ा सा 60 के ऊपर गया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट तो हुआ है ट्रेंड लाइन पे, बट वीकली और मंथली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो मीडिया को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिमिलर काइंड ऑफ
पैटर्न दिखा था जो हमारा एफएमसीजी और आईटी में दिखा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप कंसोलिडेशन की बात करोगे तो मूवमेंट होना चाहिए, ये जो अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था, बट मूवमेंट हो नहीं रहा है। अगर आप वीकली, मंथली और डेली आरएसआई देखेंगे तो 60 के ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको आप वॉच आउट में, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक को, डीएलएफ वगैरह जो स्टॉक है, आईबी रियलिटी वगैरह। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब तक एक बढ़िया मूवमेंट नहीं आएगा तब तक आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लग सकता है। रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है कि भाई अब मैं नहीं भाग रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। वीकली, मंथली पे आरएसआई ऊपर है, बट आरएसआई देख सकते हैं घूम रहा है। यहाँ भी डाउन ट्रेंड का आपको सिग्नल डेली पे दिख रहा होगा। इन्होंने अपना सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक करने के ऊपर है, 10,090 के आसपास का जो सपोर्ट है इंडेक्स के ऊपर डेली चार्ट पे। आरएसआई घूम चुका ऑलरेडी, और इसने कैंडलस्टिक पैटर्न में भी लोअर हाई बनाया हुआ है और आरएसआई में भी बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अभी तो सुस्त हो चुका है और इनको अभी आराम करने के मोड में रियलिटी सेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, तो रियलिटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। अभी पिछले वीक में फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बट इसमें थोड़ा सा हॉल्ट आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंथली, वीकली, डेली तीनों आरएसआई ऊपर है काफ़ी। इनफैक्ट डेली जो है 71 के आसपास, वीकली 71 के आसपास, और मंथली जो है 81 के आसपास है। तो काफ़ी भागा हुआ है आई वुड से। तो उस हिसाब से डेली पे अगर अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें, अगर आप थोड़ा सा जैसे अभी थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद अगर आज ग्रीन कैंडल बनाती है तो आप आराम से इसमें फार्मा सेक्टर में पोजीशन ले सकते हैं। चाहे ल्यूपिन हो, चाहे आपका ग्लेनमार्क हो, चाहे कोई भी इप्का लेबोरेटरी हो, कोई भी आपको अगर अच्छा मिलता है, जायडस वेलनेस हो, तो आप उसमें ज़रूर पोजीशन बनाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको फार्मा सेक्टर का कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है, जो आने इस वीक में खास करके अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर भी थक चुका है। अगर आप मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट वाइज तो डबल टॉप ऑलमोस्ट बना चुका है। हालांकि आरएसआई तीनों 60 के ऊपर है, वो एक सरप्राइजिंग बात है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हाई बना था 3 और 4 तारीख का, उसके हाई को ब्रीच नहीं कर पाया है अभी। तो एनर्जी सेक्टर को हम लोग इसी बात से जज करेंगे कि जब तक ये हाई नहीं टूटता है 43,067 का, तब तक हम लोग इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी है, चाहे वो अडानी पावर में हो या किसी और पावर सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, एनटीपीसी वगैरह से, तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें कि पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर खास करके थोड़ा सा स्लो हो चुका है और शायद करेक्शन भी मार सकता है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी कमोडिटीज। भाई दाल चावल, यहाँ दाल चावल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ गोल्ड सिल्वर इन सब की बात कर रहे हैं। कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज भी थोड़ा स्लो हो चुका है। हाउएवर आरएसआई आपका तीनों 60 के ऊपर है, बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी डबल टॉप और 3-4 का जो इलेक्शन वाला प्री इलेक्शन, प्री एग्जिट पोल का जो हाई था, उसके आसपास ही घूम रहा है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इसके आसपास का रेजिस्टेंस काफ़ी इसको फेस करने को मिल रहा है। तो आपको पोजीशन भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपका पोजीशन स्टॉप आउट हो जाए और स्टॉप लॉस आपको मिले, बट अगर ध्यान रखते हैं आप इस लेवल का तो आपको आराम से अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी एमएनसी सरकारी कंपनियों के बारे में या मल्टीनेशनल कंपनीज। सरकारी कंपनी तो नहीं बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आरएसआई तीनों ऊपर है। इनफैक्ट ये अच्छा सेटअप भी हो सकता है। अगर आप इस वाले लेवल को देखेंगे 30,860 के आसपास, तो ये अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाती है तो एक अच्छा लेवल हो सकता है, और यहाँ पर 60 पे आपका हुक भी बनाएगा, 60 पे सपोर्ट भी लेगा, तो इसमें आप एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। हाउएवर अगर आप वीकली पे देखें तो आरएसआई में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है। मंथली भी आरएसआई 88 89 पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा इसमें है तो सही, दिक्कत है। बट अगर यहाँ डेली पे मूवमेंट अच्छा खासा हो सकता है तो आप इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, एसी कूलर सब आप खरीद रहे हो दबा के, और आपको पता है कि कौन सा स्टॉक, वोल्टास हो या ब्लू स्टार हो, कौन सा स्टॉक जो है भाग रहा है, और ये आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर। और इन्होंने में भी भाई अब गर्मी खत्म होने रही है, और इस स्टॉक, इस सेक्टर ने भी अब सोचा कि अब हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, और वैसा ही आपको चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आरएसआई अभी तक तीनों 60 के ऊपर है। अगर 60 के ऊपर अभी डेली पे सपोर्ट लेके भागता है और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये जो 20 डीएमए है, 20 डे का मूविंग एवरेज है, इसको उन्होंने ब्रीच नहीं किया है, तो आप इसमें वॉच लिस्ट में इस सेक्टर को रख सकते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, आप देख सकते हैं कि पिछले कई महीनों से बढ़िया मूवमेंट दिया है। तो नो डाउट गर्मी शुरू होती है तो
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और अभी दिवाली वगैरह भी आने वाली है, फेस्टिवल आने वाली है, तब भी ये सेक्टर अच्छा चल सकता है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का जो सेक्टर है वो यहाँ पर एनालिसिस खत्म होता है और आपने देखा ही होगा कि कौन सा सेक्टर आपको ध्यान में रखने वाली बात है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। और जिस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे उस सेक्टर, और वो अगर पॉजिटिव है, जैसे एमएनसी को आप देख सकते हैं, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देख सकते हैं, या फिर ऑटो में अगर थोड़ा बहुत आपको पोजीशन लग रहा है तो आप जरूर उस स्टॉक को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग एक नहीं मल्टीपल सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सेक्टर्स ऑफ द वीक जो हमारा होने वाला है, पहला तो आपको पता ही चल गया होगा, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को रोक करके गैस कर सकते हैं। हालांकि पता चल जाएगा। निफ्टी आईटी पहला हमारा सबसे बढ़िया सेक्टर है, आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। ये वाला जो लेवल है 38,000 के 38,500 के आसपास, वो लेवल ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। हालांकि एक रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ 446 पे, बट अभी थोड़ा सा दूर है, 400-500 पॉइंट दूर है, तब तक तो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तीसरा आरएसआई सबसे बढ़िया है, ऊपर है, तो निफ्टी आईटी के स्टॉक को हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं वन बाय वन। कोफोर्ज, कोफोर्ज की बात करते हैं। कोफोर्ज मंथली इसका 60 प्लस हो गया है, हालांकि मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है। वीकली जो है अभी थोड़ा 60-40 के बीच में, 40-60 के बीच में, डेली जो है ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। इसमें वॉल्यूम सर्ज अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली काफी अच्छा हुआ। वीकली चार्ट पे, डेली पे एक अच्छा बड़ा सा वॉल्यूम बना के बड़ा कैंडल बनाया है, तो इसमें भी आपको अगर पोजीशन बनाए तो केयरफुली आप पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि इससे और भी अच्छा स्टॉक मिल सकता है, ये आपका कॉल है। टीसीएस की बात करते हैं, अपना फेवरेट टाटा कंसल्टेंसी। अगर इसमें देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जो है हो चुका है मंथली चार्ट पे। अगर आप ये रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसको ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, काफी पहले का 2022 का रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर चुका है। अच्छी बात यह है कि तीनों आरएसआई 60 प्लस है, तो ये पॉजिटिव है। तो अगर मान लीजिए ये काफी ऊपर चला गया है और वहां पर आप पोजीशन नहीं बनाना चाहते, तो इस वाले लेवल पर जो 44,000 के आसपास का लेवल है, अगर उस पर दोबारा कंसोलिडेट होके आता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट टीसीएस ज़्यादा बेटर है अभी फिलहाल। एम्फेसिस दे सकते हैं। एम्फेसिस में आरएसआई अभी 60 प्लस नहीं गया है मंथली पे, बाकी डेली और वीकली पे 60 प्लस है। वॉल्यूम सर्ज थोड़ा बहुत हो रहा है, हालांकि जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा सा ब्रेक होएगा तो इसमें पोजीशन बनाने लायक रहेगा। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन्होंने जो है हायर लो बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है। मंथली पे भी, वीकली पे भी और डेली पे, तो ये आपको स्लोप से पता चल रहा होगा कि ये एक अच्छे पोजीशन में है। तो एम्फेसिस पर ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा मौका मिला आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें। विप्रो की बात करते हैं। विप्रो में ऑलमोस्ट वही सेटअप है जो हमने इस वाले स्टॉक में इंडेक्स में देखा था। इंडेक्स का जो सेटअप है कि वीकली ब्रेकआउट हो चुका है और जो है डेली पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मूवमेंट दिया है। वीकली पे वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, आरएसआई तीनों 60 प्लस है। वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अगर आप देखेंगे इसमें वीकली पे तो बहुत शानदार है, मूवमेंट भी बहुत शानदार है। ये यू पैटर्न को ब्रेक भी किया है, जो 2024 मार्च अप्रैल का जो हाई है उसको ब्रीच किया है। तो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है लास्ट वीक। तो हमारा विप्रो जो रहेगा एक फेवरेट पिक रहेगा आईटी सेक्टर के अंदर। बाकी आप टीसीएस वगैरह में पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि इसमें टारगेट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। 740 के आसपास का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर आप इसमें होल्ड करेंगे आपको 620 630 पे भी आप निकल सकते हैं। तो ये एक अच्छा पिक रहने वाला है इस वीक में। विप्रो आप जरूर ध्यान दें, इसमें आप कोई भी टाइप का ट्रेड लें, आप जरूर इस पर ध्यान दें। परसिस्टेंट की बात करते हैं। परसिस्टेंट भी एक अच्छे पोजीशन में, ये भी वीकली ब्रेकआउट ऑलरेडी लास्ट वीक ही कर दिया था, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट वीक ही किया था। इसमें वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत बढ़िया है, अगर आप देखेंगे धीरे धीरे अब इस वीक में भी हो रहा है। लास्ट वीक में जो देख सकते हैं यहाँ पर आरएसआई तीनों 60 प्लस है, और यहाँ डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये जो हाई मारा था उसके ऑलमोस्ट क्लोज है। 4928 जो बनाया था है वो इसके क्लोज है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। विप्रो, टीसीएस और परसिस्टेंट, इसमें आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। बात करते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस थोड़ा सा अभी पीछे है। इन्फोसिस में हालांकि वीकली और डेली आरएसआई 60 प्लस है, बट इसमें जो एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है 1735 के आसपास, वो ध्यान रखने वाली बात है। वॉल्यूम सर्ज अच्छा हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, और इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रीच नहीं कर पाता है तब हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। इस रेजिस्टेंस का जरूर इंतजार करें। तो इन्फोसिस हमारे वॉच लिस्ट में रहने वाला है। एचसीएल टेक की बात करते हैं। एचसीएल टेक भी एक अच्छा पिक हो सकता है। मंथली आरएसआई 60 प्लस हो चुका है तीनों में, मंथली, वीकली और डेली में, और इसमें सेटअप भी बढ़िया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है अभी फिलहाल तो। और अगला रेजिस्टेंस 1700 के आसपास है, तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं आप। मंथली में देख सकते हैं वही 1700 के आसपास का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वॉल्यूम सर्ज भी बढ़िया है। तो हमारा अगला पिक एचसीएल टेक भी हो सकता है, आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट एलटीआईएम की बात करते हैं। जो पहले माइंड ट्री था वो एलटीआई माइंड ट्री हो गया है। तो अगर आप माइंड ट्री को ढूंढ रहे हैं तो यही है आपका वो माइंड ट्री। इसमें भी आरएसआई
वीकली और डेली पे 60 प्लस है, मंथली थोड़ा-सा लैग कर रहा है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी हायर लो बना हुआ है, ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे और उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया है। तो अगर आपको वेट करना है, कंज़र्वेटिव ट्रेड लेना है, तो आप वेट कर सकते हैं बट इसमें वॉल्यूम सर्ज काफ़ी अच्छा है। ये जो रेजिस्टेंस है करीब-करीब 55 75-80 के आसपास, इसको ब्रेक करने के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं 6400 6000 450 के आसपास का। ये जो बढ़िया सेटअप बन रहा है, ये आपके लिए डिपेंड करता है आप किस तरह से ट्रेड लोगे। बट इसमें आप देख सकते हैं लास्ट लास्ट वीक में, लास्ट डे में, इनफैक्ट फ्राइडे को बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था और एक बड़ा कैंडल बनाया है गैप अप देने के बाद। तो आप इस हिसाब से इसका स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। हम लोग टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा भी ब्रेकआउट दे चुका है, आरएसआई इसका तीनों 60 प्लस है। ये बढ़िया पोजीशन में है, कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है। ये वाला एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है 1500 के आसपास, वो ब्रेक भी हो चुका है। वीकली चार्ट पे अच्छी बात ये है कि ये जो लेवल था 1420-30 के आसपास, ऑलरेडी 2-3 वीक पहले ब्रीच हो चुका है। डेली पर भी ये जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। अच्छा वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी अच्छा है, तो टेक भी एक अच्छा पिक हो सकता है। एलटीटीएस की बात करते हैं। एलटीटीएस में मंथली, वीकली और डेली ऑलमोस्ट तीनों, डेली में थोड़ा 60 प्लस है बट बाकी मंथली और वीकली में 60 के नीचे है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ इसमें उतनी ज़्यादा है नहीं, तो एलटीटीएस को हम लोग अवॉइड करें। तो ये था हमारा आईटी स्टॉक। नेक्स्ट पिक जो हमारा सेक्टर है वो है एफएमसीजी। आपको एनालिसिस में पता चल ही रहा होगा, एफएमसीजी ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे रखा है वीकली चार्ट पे। लास्ट वीक ही देख सकते हैं इसने चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें पोजीशन अच्छे से बनाया जा सकता है। बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की। टाटा कंज्यूमर में मंथली आरएसआई 60 प्लस है, वीकली ऑलमोस्ट होने वाला है, डेली जो है वो भी 60 के बिलो है, 59.46 को ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला है। बट ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें पोजीशन नहीं बना सकते, थोड़ा इसको ध्यान रखिए। कोलपाल कॉलगेट पाल्मोलिव की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आरएसआई तीनों पॉजिटिव है, एक अच्छे पोजीशन में है। ये रेजिस्टेंस भी डेली चार्ट पे ब्रेक हो चुका है जो 3000 के आसपास है ना, और ये अप ट्रेंड में है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है, तो कोलपाल एक आपका अच्छा पिक हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। मैरिको की बात करते हैं। मैरिको का अगर आप बात करेंगे तो इसने हाई मारा था पिछले वीक में और उस हाई के आसपास है 650 655 के आसपास। तीनों आरएसआई पॉजिटिव है, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन मंथली चार्ट पे बहुत बढ़िया हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, मंथली पे ऑलरेडी दे चुका है। वीकली पे जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में थोड़ा हो सकता है टाइम ले, वही डेली पे भी दिखेगा आपको 667 के आसपास। तो वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो आप इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान करिए। ठीक है, तो मैरिको एक अच्छा पिक इसमें हो सकता है। नेस्ले की बात करते हैं। नेस्ले में वीकली आरएसआई 60 नीचे है, उतना ज़्यादा पैटर्न भी बढ़िया दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है यहाँ पर मंथली पे भी और वीकली पे भी। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा बट उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि वॉल्यूम भी मिक्स ऑफ बाय एंड सेल का वॉल्यूम है। आरएसआई थोड़ा सा प्लस साइड में नहीं है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अवॉइड करने वाला स्टॉक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट सेटअप वैसा ही है बट इसमें मंथली आरएसआई 60 के नीचे है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि ये हायर लो बनाया है, तो ये वाला जब लो, ये वाला जो लेवल है, जो कंसोलिडेशन का लेवल है करीब करीब 2800 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकता है। वो आपको डेली और वीकली पर भी दिखेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर। ब्रिटानिया की बात करते हैं। ब्रिटानिया ऑल टाइम हाई चल रही है, अगर आप देख सकते हैं 5805 का हाई मारा है इसने और तीनों आरएसआई पॉजिटिव है। हालांकि आरएसआई जो 60 डेली वाला है वो 60 से बहुत ज़्यादा भाग गया है, 75 प्लस चला गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बट नेवरदलेस मंथली वीकली थोड़ा सा सही है, तो आप ब्रिटानिया को टारगेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन बना सकते हो। मैकडॉवेल की बात करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, हालांकि इसका नाम चेंज हो गया है शायद, तो आप ध्यान रखना इसका। ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे, डेली पे हालांकि ट्रेंडिंग, मंथली पे ट्रेंडिंग है, वीकली पे सपोर्ट भी लिया है और डेली पे जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाला जो कंसोलिडेशन है या ये जो बॉलिंजर बैंड के आगे निकलता है, तो आपको एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर लगाएं। हालांकि लिक्कर का स्टॉक है, ये लिक्कर बनाती है और आपको पता ही है इंडिया में लिक्कर का सेल कभी भी कैसे भी हो सकता है, ठंडी आने वाला है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करते हैं। ये बहुत सारे एंटीसेप्टिक मटेरियल्स बनाते हैं, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें आरएसआई जो है मंथली और वीकली 60 के नीचे है, तो इसमें अभी हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीक दिख रहा है यहाँ पर, हालांकि डेली पे थोड़ा ये जो हाई है, रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है 17,064, बट इसमें हम लोग अभी फिलहाल पोजीशन नहीं बनाएंगे। गोदरेज सी भी बहुत भागा था, अगर आप लास्ट वीक में एक्टिव होंगे, लास्ट मंथ में एक्टिव होंगे, तो आपको पता चला होगा कि बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, ब्रेकआउट भी दिया था। अभी फिलहाल ये वही रेजिस्टेंस के आसपास है जो 1467 का पॉइंट है, वो अगर ब्रीच होता है तो उसमें डेफिनेटली पोजीशन आप बना सकते हैं। आरएसआई हालांकि तीनों पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम स्पाइक्स दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छा वॉच लिस्ट में रखने लायक हो सकता है। रेडिको खैतान यानी कि लिक्कर के स्टॉक्स अगेन फिर से आ गए। लिक्कर के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं इस वाले में बहुत ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है। मंथली आरएसआई भले 60 प्लस है,
वीकली और डेली जो है 60 के नीचे है, इनफैक्ट 40-60 के बीच में घूम रहा है, तो थोड़ा सा चिंताजनक बात है। तो रेडिको खैतान को हम लोग अवॉइड करेंगे। डाबर थोड़ा सा एक अच्छा पिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है 658 और 640 के बीच का जो रेजिस्टेंस है, डेली और वीकली पर भी ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा। हालांकि आरएसआई पॉजिटिव है, अच्छी बात यह है कि आरएसआई कूल डाउन हो रहा है, बट इसमें एक और भी अच्छी बात हो रही है कि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहा है मंथली चार्ट पे, तो ये ध्यान जरूर रखिए और इसमें आपको एक वॉच लिस्ट में इसको लगाना ही चाहिए। आईटीसी की बात करते हैं, और आईटीसी भी ये एक ऐसा स्टॉक है जिनको लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि अचानक से मार्केट में आता है और कभी भी ये अच्छा रिटर्न दे जाता है जो टाइम अभी चल रहा है। ये वीकली ब्रेकआउट लास्ट वीक आप देख सकते हैं 445 के आसपास था, वो ऑलरेडी हो चुका है। मूविंग एवरेज पे मंथली पे सपोर्ट ले चुका है। आरएसआई सपोर्ट आपको मंथली वीकली डेली सब पे दिख रहा होगा, खास करके मंथली पे आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले, जो बहुत अच्छा साइन है। हालांकि हमें हमें वेट करना चाहिए कि इसमें कोई अच्छा पोजिशन बने, वॉल्यूम सर्च भी अच्छा है, बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे तब जाके इसमें एंट्री ले सकते हैं। 480 481 का जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना चाहिए, बट ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है पोटेंशियली इस वीक में। इमामी की बात करते हैं, आप ऑयल वगैरह बहुत सारा लगाते हो, हेयर ऑयल इमामी वही बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, इसमें भी आरएसआई तीनों पॉजिटिव है। वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत शानदार है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है मंथली चार्ट पे। वीकली पे अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है, उस कंसोलिडेशन से यहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 60 के आसपास ये सपोर्ट भी ले रहा है और वॉल्यूम भी बढ़िया है, सेलिंग वॉल्यूम उतना अच्छा था नहीं, बाइंग वॉल्यूम इतना बढ़िया है जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें अच्छी खासी एंट्री हुई है बड़े बड़े लोगों की, ऑपरेटर्स की, तो आपको भी इसमें सोचना चाहिए। तो इमामी एक सबसे बढ़िया पिक हो सकता है। एक मैरिको था जिसको ध्यान रखना था, एक इमामी है। वीवीएल वरुण बेवरेज की बात करते हैं, गर्मी चल रहा है और कोल्ड ड्रिंक कौन नहीं पीता है, हर कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो वरुण बेवरेज को कौन भूल सकता है। वरुण बेवरेज फिलहाल जितना कोल्ड ड्रिंक बिकती है उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। मंथली में लॉन्ग टर्म से ये बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। 2021-22 से ही यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, एकदम अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मंथली 60 की बात करने की ज़रूरत तो है नहीं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वीकली में थोड़ा सा बीच बीच में कंसोलिडेट कर लेता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 1550 के आसपास का लेवल है उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है, जो कि अच्छी बात है। 60 पे भी सपोर्ट लेगा, डेली उसी हिसाब से चल रहा है, डेली कंसोलिडेट हो रहा है, और लोअर साइड अगर ब्रेक करता है 1560 के आसपास का लेवल तो आपको डेफिनेटली इसमें पोजिशन है तो ध्यान रखना चाहिए कि एग्जिट करना है कि नहीं करना है। ये है आपका यूनाइटेड ब्रीवरीज है, यूबीएल है, ये वीपीएल नहीं है, यूबीएल है यूनाइटेड ब्रीवरीज। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक है, लिकर में बेवरेजेस बनाती है, तो इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। हालांकि मंथली वीकली आरएसआई इसमें 60 प्लस है वीवीएल के मुकाबले, ठीक है। तो डेली जो है 60 के नीचे आ गया है, सेलिंग वॉल्यूम कम है, लेकिन इसमें ट्रेंड देख सकते हैं कि हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया हुआ है। लोअर हाई का मतलब होता है ट्रेंड थोड़ा सा डेली चार्ट पे कंसोलिडेट करने के मूड में है, तो आप यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रेवरीज से थोड़ा सा आप एग्जिट ले सकते हैं अगर आपको पोजीशन बना हुआ है, जब तक कि कोई इसमें पॉजिटिव साइन नहीं आता। तो ये था हमारा एग्जॉस्टिव वीकली एनालिसिस, वीकली अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी बातें हमने करी है, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, पूरे वीक से देख सकते हैं, उसके बाद भी देख सकते हैं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, और उस हिसाब से आप एनालिसिस करके स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। कोई भी पोजीशन की बात करो, आप इंट्राडे बात करो, स्विंग ट्रेडिंग बात करो, फ्यूचर ऑप्शंस, कुछ भी आपको करना है आप डेफिनेटली इस एनालिसिस से कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, जरूर शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग एक बड़ी फैमिली बनाए और इसमें हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिले। और ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों का, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।